मैं जूलियन मेंटल हूँ। मैं पहले एक बहुत बड़ा वकील था। हर कोई मुझे जानता था। मैं अमीर था। मेरे पास बहुत पैसा था। बड़ी गाड़ी थी, एक लाल फेरारी, बड़ा घर था और सब सोचते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। पर सच्चाई ये थी कि मैं अंदर से बहुत थक गया था। मेरा मन हमेशा परेशान रहता था। मैं बहुत काम करता था, हर दिन कोर्ट जाता था, देर रात तक काम करता था। मैं मुस्कुराता तो था लेकिन खुश नहीं था। एक दिन कोर्ट में केस लड़ते हुए मैं गिर गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा और मैं बेहोश हो गया। अस्पताल में मेरी आंख खुली। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम ऐसे ही जीते रहे तो जिंदगी छोटी हो जाएगी। अस्पताल की गंध, मॉनिटर की बीप, कितनी बेचैनी थी और भीतर एक धीमी मगर अटूट पुकार, क्या यही सब कुछ है? उसी रात मैंने फैसला कर लिया, सारी दौलत, शोहरत, फेरारी सब छोड़ दूंगा। मैं खोजूंगा उस शांति को जो अदालत के गलियारों में कभी नहीं मिली। 2 हफ्तों बाद ही मैं मुंबई के शोर में उतरा। वकील की पिन स्ट्राइप सूट छोड़ साधारण कॉटन कुर्ता पहना, बालों पर पहली बार जेल नहीं लगाया और बिना कीमती घड़ी के रेल प्लेटफॉर्म पर बैठकर गरम चाय पी, जिसकी भाप आंखों को धुंधला कर गई पर दिल को साफ। भारत की धूल भरी सड़कों से यात्रा करते करते आखिरकार मैं उत्तर की वे वादियां पहुंचा जहां सड़कें गुम हो जाती हैं और सिर्फ पगडंडियां रह जाती हैं, और पगडंडियां भी धीरे धीरे बस पवन की सरसराहट में सिमट जाती हैं। एक गाइड बोला, सिवाना के संतों का गांव दाएं पहाड़ के परे है। पहुंचना आसान नहीं, पर अगर पहुंच जाएं तो लौटना शायद न चाहें। मैं हंसा, लौटना किधर? जहां से आया था वहां तो मुझे खुद भी अब मेहमान सा लगता है। मैंने रास्ते में ठंडी हवा को फेफड़ों में भरने का अभ्यास किया। हर सांस भीतर जाती, पुराना डर बाहर निकलता। कई दिन चढ़ाई रही, पांव छाले से भर गए, पर मन आहिस्ता आहिस्ता हल्का। और एक सुबह गुलाबी आकाश के तले मुझे वो गांव दिखा। न बहुमंजिला मंदिर, न सोने चांदी की मूर्तियां, बस मिट्टी की दीवारें, बांस की छतें और आंखों में झरनों सा निर्मल पानी लिए चेहरे। वहां मेरी मुलाकात हुई योगी रमन से। मुस्कुराहट में सूरज, आंखों में गहराई और चाल में बच्चे सा उत्साह। मैंने अपना हाथ जोड़ा पर शब्द नहीं निकले। उन्होंने सिर हिलाया जैसे सब समझ गए हों। बोले, बाहर का बोझ रास्ते पर ही उतर गया होगा, अब अंदर की यात्रा करना सीखो। वे मुझे छोटी कुटिया तक ले गए। गीली मिट्टी की गंध, धूप की पतली रेखा और दीवार पर टंगा एक चित्र, एक बाग जिसके बीच में खिलता गुलाबी कमल। रमन ने वो चित्र दिखाकर कहा, मन भी बाग है, जो बीज तुम बोओगे वही खिलेंगे। तब पहली सीख मिली, मास्टर योर माइंड। मन की उथल पुथल देखो, पकड़ो मत। उन्होंने मुझे सुबह सुबह ध्यान सिखाया। मैं आंख मूंदता, सुना सना शोर उठता, कल का केस, अधूरी फीस, फेरारी की चमक, लेकिन हर सांस पर रमन का तटस्थ स्वर याद आता, देखो, बस देखो। धीरे धीरे विचारों का कोलाहल थक कर बैठने लगा, जैसे कोई नदी बरसों बाद शांत झील बन जाए। उस शांत जल में पहली बार मैंने खुद का प्रतिबिंब स्पष्ट देखा। दुख, डर और चाह का नहीं, चेतना का। रमन ने दूसरे दिन मुझे दूर पहाड़ी पर ले जाकर पूछा, तुम्हारा उद्देश्य? मैं बोला, शांति। वे मुस्कुराकर बोले, शांति मंजिल नहीं, तरीका है। उद्देश्य वो ढूंढो जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। फेरारी ने धड़कन तेज की थी पर दिल का संगीत नहीं बजा पाई। तब उन्होंने सिखाया,
फॉलो योर पर्पस। हर सुबह सूर्य को साक्षी कर मन में सिद्ध लक्ष्य लिखो। जीवन आत्म प्रतिज्ञा बन जाता है। समय बीता, रोज योग, ध्यान, कठोर अनुशासन, मौन, सेवा। मैंने पहाड़ से पानी के घड़े ढोए, भिक्षा का अन्न बांटा, जड़ी बूटी से बने काढ़े से बीमार साधुओं की मालिश की। हर कर्म में देखा संतों की आंखों में थकान नहीं, सिर्फ उत्सव। रमन बताते, ये काइजन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर। जिस दिन दर्द लगे समझो आगे बढ़े। 3 महीने बाद एक रात अलाव के पास संतों ने अंतिम ज्ञान साझा किया। रिस्पेक्ट योर टाइम। हर दिन 24 स्वर्ण सिक्के हैं, जो चुकता हो जाए तो वापस नहीं मिलते। सेल्फ डिसिप्लिन, छोटी छोटी विजय, सुबह सूर्योदय से पहले उठना, मौन काल निभाना आत्मबल के पत्थर हैं। सर्व अदर्स। जब तुम प्रेम दोगे, हृदय का द्वार खुद खुल जाएगा। और एम्ब्रेस द प्रेजेंट। भविष्य स्मृति चित्र है जो अभी गढ़ा जाता है। भूत गुजर चुका बादल, सत्य यह पल है। ये 7 सूत्र मेरे रग रग में उतर गए। मैंने उस रात चौकड़ी भरते घोड़े सा दिल धड़कता महसूस किया, पर सिर पर आकाश सी शांति भी। सुबह कुटिया से बाहर निकला, हिमालय के उस मौन को सीने में भर लिया और जाने से पहले रमन के चरण छुए। उन्होंने मेरे कान के पास धीरे कहा, जब नीचे उतरोगे तो लोग कहेंगे तुम बदल गए। याद रखना, परजनों को गूंगा ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे रूपांतर की गूंज चाहिए। अपने जीवन से ज्ञान दो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब मुझ में कहने को कुछ था, पर जताने को कुछ नहीं। राह नीचे उतरती गई, पहाड़ पीछे छूटे, मैदान आने लगे। मुंबई की उमस, उड़ान की कतारें, न्यूयॉर्क की चमकती रोशनियां, सब बदला बदला सा। पर मैं ही असल में बदल गया था। एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा पुराना साथी जॉन मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखा, गले लगाकर बोला, तू कहाँ खो गया था यार, और ये कपड़े? मैंने उसकी आंखों में देखा, पहले जोश, फिर हैरानी, फिर कोई अनकही जिज्ञासा। हम देर रात तक उसके घर बैठे। मैंने लाल फरारी की कहानी सुनाई, कैसे चमकती कार के रिफ्लेक्शन में मैं खुद को खो बैठा था। मैंने मेज पर एक सफेद कार्ड रखा, उसी पर लिखा था, सुबह 5 बजे उठना, योग, ध्यान, पढ़ना और मौन। जॉन ने कार्ड घुमाया, चश्मा उतारकर माथा खुजलाया, बोला, ऐसे नियमों से जीना नहीं मुश्किल। मैंने मुस्कुराकर चाय की चुस्की ली। अनुशासन बाहर से बेड़ी लगता है, भीतर से पंख बन जाता है। हम सेंट्रल पार्क टहलने निकले। पेड़ों से छनती धूप थी, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। मैं हर सांस को इस तरह लेता गया मानो हवा से गीत सुन रहा हूं। जॉन ने पूछा, अब तू पैसे कैसे कमाएगा? मैंने पतंग की डोर देखकर कहा, जैसे ये पतंग आसमान छूती है लेकिन डोर धरती से जुड़ी रहती है, वैसे ही मैं सेवा को डोर बनाकर उड़ूंगा। सम्मानों से पेट नहीं भरता, पर करुणा दूसरों का पेट भरती है, और आत्मा का भी। मैंने उसे वही साधक दर्शन सिखाए। मनबाग ध्यान, 10 गोल कार्ड, 90 मिनट फोकस, डिजिटल डिटॉक्स, एक दया कर्म प्रतिदिन, और सबसे बढ़कर हर पल का उत्सव। जॉन की आंखें नम हुई। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने हंसकर कंधा थपथाया। कोशिश नहीं, अनुभव कर। जो मिलेगा वो तेरा अपना असीम विस्तार होगा। समय बीत चला। मेरे सम्मुख अब कोर्ट रूम नहीं, कॉफी शॉप की साधारण टेबल है। केस फाइल्स नहीं, लोगों के खुलते दिल हैं। फरारी का इंजन नहीं, हृदय की धड़कन है। मैं किताबें लिखता, छोटे समूहों को सिखाता, और हर सांस में आभार भरता हूं। आज इस सुनहरी सांझ, जब पहाड़ी गांव की तरह शांत कमरा है, मैं आपके सामने यही कहानी सुना रहा हूं। मैं जानता हूं,
आप में से कई अभी भी अपनी अपनी फरारी संभाल रहे होंगे, शायद चमकती चीजें, शायद रिश्तों में दिखावा, शायद मन में अंतहीन दौड़। पर याद रखिए, फरारी बेचने का अर्थ ये नहीं कि लाल कार का त्याग, बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्त होना है। अगर कभी समय मिले, आंखें बंद करें और अपने भीतर उस शांत गवाह को देखें जो सब सोचों को आते जाते देखता है। वही गवाह सबसे बड़ा साधु है, वही हिमालय है, वही सिवाना है। अगर आप उसे पहचान लें तो बाहर की कारें, हार जीत, तानों शब्दों की भीड़, सब धनुष की प्रत्यंचा पर तितली सी हल्की हो जाएगी। और तब शायद किसी भोर आप भी मुझसा मुस्कुराएंगे। फरारी या नंगे पांव, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि असली दौलत 4 पहियों पर नहीं, 4 धड़कनों के बीच बसती है। अगर आप भी परेशान हैं, भाग रहे हैं, तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर झांकिए। जो तलाश आप बाहर कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके अंदर ही है। शांति कोई चीज नहीं है जो खरीदनी हो, शांति एक तरीका है जीने का। धन्यवाद। मैं जुलियन मैंटल, अब एक साधु जिसने अपनी फरारी बेच दी ताकि खुद को पा सके।